मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता, जो कि है बरसहि जलद। प्रिय विद्यार्थियों, यह बरसहि जलद जिसकी रचना है वह हिंदी साहित्य का एक ऐसा सितारा है कि जिसके बिना हिंदी साहित्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार वैदिक साहित्य में रामायण का स्थान है, ठीक वही स्थान रामचरितमानस का हिंदी साहित्य में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पद का कुछ अंश जो कि किष्किंधा कांड से लिया गया है, हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं हम अपनी दूसरी इकाई की पहली कविता बरसहि जलद। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी एक शीर्षक ऐसे साहित्यकार हैं और जिनकी कालजयी रचना है में आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। तो चलो विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करते हैं। पहली जो चौपाई है, अब कुछ होशियार विद्यार्थी, बहुत ही ब्रिलियंट विद्यार्थी निश्चित ही यह प्रश्न करेंगे कि सर चौपाई यह क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चौपाई यह 16 मात्रा की सममात्रिक छंद है। तो ये चौपाई यह गोस्वामी जी की विशेषता रही है कि उन्होंने अपने साहित्य में चौपाई का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने पदों का सृजन किया है। तो पहली चौपाई देखेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। घन यानी आप सभी को मालूम है बादल, घमंड यानी अहंकार, नभ यानी आकाश, गरजत यानी गर्जना करते हैं, घोरा यानी भयंकर, प्रिया, प्रिया यानी यहाँ पर अत्यंत प्रिय ऐसी सीता, हीन यानी के बगैर, डरपत यानी डर रहे हैं, मन यानी हृदय, मोरा यानी मेरा। फिर से एक बार इस पंक्ति को पढ़ लेते बेटा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रसंग इस प्रकार का है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनवास को जाते हैं और रावण माता सीता का हरण कर लेते हैं, और उसके बिछोह में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उसे प्राप्त करने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए निकलते हैं, वन वन भटकते हैं। तो भयंकर वर्षा का सामना करते हुए उनके हृदय में जो संशय निर्माण हो रहा है, भय निर्माण हो रहा है, वेदना निर्माण हो रही है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस आकाश में, घन यानी आकाश में काले काले मेघ अत्यंत ही अहंकार के साथ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और जिसको देखकर मेरा हृदय सीता के बगैर डर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयंकर बारिश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता के लिए कितने व्याकुल हैं, और उस पर यह वर्षा उनके व्याकुलता को और बढ़ाए दिए देती है। और इसलिए अपने हृदय के भावों को वो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आकाश में यह मेघ घमंड के साथ, अहंकार के साथ घोर गर्जना कर रहे हैं, और इधर मेरे हृदय में सीता के बगैर उसकी विरह वेदना बढ़ रही है। दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। दामिनी दमक रहहि घन माही, खलके प्रीति जथाथिर नाही। कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। दामिनी
यानी बिजली, दमक यानी चमक या कौंध, रही यानी रहती है, घन यानी मेघ या बादल, माही यानी मेघ, खल, खल यानी दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, प्रीति यानी प्रेम, जथा यानी जैसे, थिर, थिर का अर्थ होता है स्थिर, नाही, नाही यानी नहीं। तो अब भयंकर वर्षा ऋतु में प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार दामिनी दमक रही घनमय की आकाश में ये काले काले मेघों के बीच यह बिजली रह रह कर कौंध रही है, चमक रही है, दमक रही है, यह वैसे ही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति होती है। दुष्ट व्यक्ति जैसा अस्थिर प्रीति करता है, रह रह कर परिवर्तित हो जाती है उसकी प्रीति, ठीक वैसे ही यह बिजली भी अस्थिर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से काले काले मेघों के बीच बार बार अस्थिर बिजली चमकती है, फिर गायब हो जाती है, चमकती है, फिर गायब हो जाती है, वैसे ही जैसे कि कोई दुष्ट व्यक्ति की जो प्रीति है, प्रेम है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहती, वह निरंतर परिवर्तनशील रहती है। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। बरसहि यानी बरसना, जलद यानी बादल, भूमि यानी पृथ्वी या जमीन, नियर आए यानी नज़दीक आकर, जथा यानी जैसे, नवही यानी झुकना, विनम्र होना, बुध यानी विद्वान व्यक्ति, विद्या यानी ज्ञान, पाए यानी आपको मालूम है प्राप्त होना। तो सरल अर्थ क्या हुआ कि आकाश के ये काले काले मेघ यह भूमि के समीप झुककर इस प्रकार वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात विनम्रता से झुक जाता है। ठीक है। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक पर्वत भयानक वर्षा को सहर्ष झेल जाता है। देख रहे हैं ना। तो इसी को इस पंक्ति में स्पष्ट किया गया है। क्या कह रहे हैं? बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। बूंद यानी वर्षा, आघात यानी घात, प्रहार, सह यानी सहन करना, गिरि यानी पर्वत, खल यानी दुष्ट व्यक्ति के वचन, वचन यानी वाणी, संत यानी सज्जन व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति, सह यानी सहन करना। तो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों कि भयानक वर्षा का आघात यह पर्वत उसी प्रकार कर रहा है। बूंद आघात सह ही गिरि कैसे, कि यह पर्वत बूंदों का आघात वैसे ही सहन कर रहा है जैसे कोई संत दुष्ट व्यक्ति की दुष्वाणियों को, अपशब्दों को बड़े ही शांति के साथ सहन कर लेता है। अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं कि एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही, ठीक है। तो छोटी सी नदी अभी देखते हैं इस पंक्ति में किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। तो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। कठिन शब्दार्थ नोट कर लीजिए। क्षुद्र यानी छोटी, भरी यानी भर जाना, तोराई यानी तोड़कर, जस यानी जैसे, थोरे हूँ यानी थोड़ी से, खल यानी इसके पहले भी देखे हमने दुष्ट व्यक्ति, इतराई यानी अहंकार करना, घमंड करना। तो भयानक वर्षा के कारण यह छोटी सी जो नदी है, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर बह रही है।
भयानक वर्षा के कारण यह छोटी सी जो नदी है यह अपने दोनों तीरों को त्याग कर, उसकी सीमाओं को लांघ कर बह रही है। और किस प्रकार बह रही है? जिस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति को थोड़ा सा धन अगर प्राप्त हो जाता है तो वह अहंकार से फूला नहीं समाता और बहुत ज़्यादा इतराने लगता है, आनंदित होने लगता है, वैसे ही अब आप चित्र में जिस प्रकार से एक नदी देख रहे हैं, लेकिन वह कैसी है? मटमैली है। तो जीव की चंचलता और दुख का कारण उसका मटमैलापन क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उदाहरण के माध्यम से लक्ष्मण को समझाया, प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से। क्या है? पढ़ लीजिए। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। कठिन शब्दार्थ नोट कर लीजिए। भूमि यानी आपको मालूम है पृथ्वी, जमीन, पर यानी परत यानी पड़ रही है, ढाबर यानी मटमैला, जीवही यानी प्राण, माया यानी मोह माया, लपटानी, लपटानी यानी लिपटना। ठीक है, तो अब सरल अर्थ हम देख लेते हैं कि माया की चंचलता किस प्रकार से है, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आकाश से बरसने वाले मेघ जब गंदी जगह गिरते हैं, मटमैले जगह गिरते हैं, तो वह पानी भी क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। किस प्रकार? कि जिस प्रकार यह जीव यह माया में लिपट जाता है और चंचल हो उठता है, दुखी हो उठता है, माया में पड़कर अस्थिर हो उठता है, वैसे तो यहाँ पर सरल अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार आकाश से बरसने वाला पानी गंदी जगह गिरकर मटमैला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी जो आत्मा है यह माया में लिपटकर यह दूषित हो जाती है। पंक्तियाँ देखते हैं। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं कि एक छोटा सा तालाब है ना, तो अब उसका उदाहरण देते हुए कुछ संदेश दिया गया है। पढ़ते हैं। समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पवी आवा। कठिन शब्दार्थ नोट कर लीजिए। समीटी समीटी यानी धीरे धीरे, भर ही यानी भर जाता है, तलावा यानी तालाब, जिमी यानी जिस प्रकार, सद्गुण यानी अच्छे गुण, पवी आवा यानी अपने आप आना। ठीक है, अब सरल अर्थ देख लीजिए। समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पवी आवा। कि वर्षा के जल से जिस प्रकार तालाब अपने आप भरने लगता है, उसी प्रकार जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास अपने आप सद्गुण आ जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि नदी यह समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती है, इसी का उदाहरण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिया है। तो पढ़ते हैं पंक्ति। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। कठिन शब्दार्थ नोट कर लीजिए। सरिता यानी नदी, जलनिधि यानी समुद्र, महु यानी में, जाई यानी जाकर, होई यानी हो जाती, अचल यानी स्थिर, जिमी यानी जिस प्रकार, जीव यानी जीवात्मा, हरि यानी ईश्वर, पाई यानी पाकर। तो अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ देख लेते हैं। नदी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाती है जिस प्रकार हमारी जो आत्मा है यह परमात्मा में विलीन होकर स्थिर हो जाती है। अब इस चौपाई के अंत के बाद दोहा दिया गया है। मुझे मालूम है मेरे होशियार विद्यार्थी जरूर पूछेंगे कि सर ये दोहा क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दोहा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है।
इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सद ग्रंथ। कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। हरित यानी हरि, भूमि यानी धरती, तृण यानी घास, संकुल यानी संपूर्ण, समुझी यानी समझना, परहि यानी पढ़ना, पंथ यानी रास्ता, जिमी यानी जिस प्रकार, पाखंड यानी दुष्ट, विवाद यानी विवाद करना, मिथ्या वचन, ते यानी से, लुप्त यानी गायब हो जाना, सदग्रंथ यानी अच्छे धार्मिक ग्रंथ। अब हम इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हैं कि वर्षा के कारण ये जो सारी धरती है यह हरितिमा से ओतप्रोत हो गई है। यत्र तत्र सर्वत्र जिधर भी नज़र दौड़ाओ उधर हरित घास ही घास है, और जिसके कारण समुझि परहि नहीं पंथ, मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और किस प्रकार दिखाई नहीं दे रहा है? जिस प्रकार जिमी पाखंड विवाद ते, कि दुष्ट व्यक्ति के वाद विवाद से, मिथ्या विवाद से लुप्त होई सब ग्रंथ, सद ग्रंथों का नाश हो जाता है, सदग्रंथ लुप्त हो जाते, गायब हो जाते। वह दुष्ट व्यक्ति अपने तार्किक बुद्धि से ग्रंथों को, सदग्रंथों को बाधित कर देता है, उसके ज्ञान को बाधित कर देता है। वैसे ही विद्यार्थियों, यह जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए अब हम इसका दूसरा भाग जल्दी ही लाएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिसका कि नाम है टाइम टू स्टडी। धन्यवाद।